हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें लेकर के आप लोगों के लिए आए हैं, जहां पर दोस्तों लेटेस्ट अपडेट्स आगे इसी वीडियो में जानेंगे। पहली बड़ी खबर में बात होगी नतीजों से ठीक 12 घंटे पहले अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट सौंप दी गई है। कितनी सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है, सील बंद लिफाफे में बड़ा खुलासा किया गया है। खुलासा हो चुका है, जानेंगे पूरी रिपोर्ट। बात होगी राहुल गांधी ने 39 लाख वोटों की हेरफेर पकड़ ली है। चुनाव आयोग को देश के सामने कर दिया बेनकाब। जी हां दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने पोल खोली है। ये खबर भी विस्तार से जानेंगे। एक एक करके हर जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इंडिया गठबंधन ने मांग कर दी है बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग कराने की। दोस्तों, अगर आप लोग भी बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में हैशटैग के साथ में वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, चुनावी नतीजों से पहले दिल्ली के यहां पर एक रिपोर्ट केजरीवाल को सौंप दी गई है कि कितनी सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है। आम आदमी पार्टी की मीटिंग में विधायकों ने केजरीवाल को सौंप दी है बड़ी रिपोर्ट। 50 सीटों पर कंफर्म जीत, 6 से 7 पर क्लोज है फाइट। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, खबर आ रही है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आज पार्टी के सभी उम्मीदवारों की एक बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता खुद केजरीवाल ने की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने बताया कि इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। बताते चलें, गोपाल राय ने बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि आज केजरीवाल के नेतृत्व में पार्टी के सभी 70 उम्मीदवारों की बैठक हुई। बैठक में सभी उम्मीदवारों ने अपनी रिपोर्ट दी है केजरीवाल को। यह रिपोर्ट साफ तौर पर बता रही है कि दिल्ली के अंदर पार्टी की 50 से ज्यादा सीटों पर कंफर्म जीत हासिल करने जा रही है। 7 से 8 सीटों पर क्लोज फाइट दिख रही है। दिल्ली की जनता ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने के लिए जनादेश दे दिया है और हमारी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। ये आम आदमी पार्टी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा दोस्तों हुआ है। और अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर से सारे ही एग्जिट पोल जो गोदी मीडिया के हैं गलत साबित होंगे। इस समय की ये अपडेट थी। आप लोग यहां पर किस पार्टी की सरकार बनते हुए देख रहे हैं दिल्ली के अंदर, बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही अपडेट आ रही है दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है सामने। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल के आया। पवन खेड़ा बोले, केंद्र सरकार बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। 2029 से पहले ही देश में मध्यावधि चुनाव होंगे। जी हां दोस्तों, मध्यावधि चुनाव की बात तक कह दी है पवन खेड़ा ने। यह अपडेट आई है। इसके साथ ही राहुल गांधी, संजय राउत और यहां पर सुप्रिया सुले ने एक साथ आकर के प्रेस वार्ता की है और चुनाव आयोग की गड़बड़ी का भांडाफोड़ कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का महाराष्ट्र के चुनाव पर बड़ा बयान। 2019 के लोकसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच 5 साल में 32 लाख नए मतदाता जुड़े, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव और 5 महीने बाद हुए विधानसभा के चुनाव में 39 लाख मतदाता जुड़े। सवाल यह है कि ये 39 लाख नए मतदाता कौन हैं? चुनाव आयोग को राहुल गांधी के सवालों का जवाब देना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग इसका जवाब नहीं दे रहा क्योंकि वह सरकार की गुलामी कर रहा। यह संजय राउत का कहना है। संजय राउत ने आगे कहा कि हमने महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनाव आयोग में बार बार शिकायतें की, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। दूसरी बात संजय राउत ने कही कि ये जो 39 लाख फर्जी वोट महाराष्ट्र में पड़े हैं, अब ये बिहार जाएंगे। ये फ्लोटिंग वोट हैं और जहां भी चुनाव होते हैं वे घूमते रहते हैं। ये बीजेपी का नया पैटर्न है, वे ऐसे ही चुनाव जीतते हैं। अब यहां पर इसलिए जो सवाल हमने उठाए हैं वह देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर देश में लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो जनता को यह सवाल पूछना पड़ेगा। ये शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत की तरफ से दोस्तों कहा गया है। प्रेस वार्ता की गई है राहुल गांधी के साथ में। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हमें महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी सेंट्रलाइज्ड और फाइनल लिस्ट चाहिए जिस पर लोकसभा और विधानसभा में वोटिंग हुई है, लेकिन हमें सेंट्रलाइज्ड लिस्ट नहीं मिलती है। चुनाव आयोग हमें यह लिस्ट तुरंत दे सकता है पर दे नहीं रहा है।
राहुल गांधी ने ये कहा। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैंने आप सभी के सामने महाराष्ट्र के चुनाव से जुड़े फैक्ट रखे हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं जितने लोग जोड़े गए, जहां ये नए मतदाता जोड़े गए हैं, वहां पर बीजेपी को वोट बढ़ा है। चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र में जनसंख्या से ज्यादा मतदाता हैं। ये सभी चुनाव आयोग का डेटा है। दोस्तों यहां पर आप लोग गौर कीजिए कि चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र में जनसंख्या से भी ज्यादा मतदाता सामने निकल के आ रहे हैं, यानी कि पूरी तरह से गड़बड़ी की गई है। ये राहुल गांधी का साफ तौर पर कहना है। जबरदस्त धांधली की गई है। इतना भी ख्याल नहीं रखा गया कि जितनी आबादी नहीं है उससे ज्यादा की यहां पर वोटर यहां पर मौजूद हैं महाराष्ट्र के अंदर। संजय राउत ने कहा कि चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि ये जो 39 लाख फ्लोटिंग वोट हैं वही नाम रहेगा, वही आधार कार्ड रहेगा। ये महाराष्ट्र में वोट डालने के लिए आए, अब कुछ दिल्ली में गए हैं, अब बिहार जाएंगे और जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा तब यही फर्जी वोट यहां पर उत्तर प्रदेश में भी वोट करने पहुंच जाएंगे। ये संजय राउत की तरफ से कहा गया। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हम साफ तौर पर यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम अटकलें नहीं लगा रहे। चुनाव आयोग का जो डेटा उपलब्ध है उसी आधार पर बता रहे हैं। उनके डेटा के मुताबिक महाराष्ट्र की जनसंख्या से ज्यादा वहां पर मतदाता हैं। ये कोई अटकलें नहीं, ये तथ्य हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक के बाद एक बयान के जरिए यहां पर आज राजीव कुमार की यहां पर पूरी तरह से पोल खोल के रख दी है। दोस्तों राजीव कुमार रिटायर होने जा रहे हैं और फिर भी देख सकते हैं कि एक के बाद एक विवादों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं राजीव कुमार। संजय राउत ने कहा कि अगर चुनाव आयोग जिंदा है, मरा नहीं है, तो उसे राहुल गांधी के सवालों के जवाब देने चाहिए। ये यहां पर दोस्तों पूरी प्रेस वार्ता की तमाम बड़ी बातें सामने निकल के आई हैं। आप लोगों के सामने एक यहां पर मैप भी आ चुका है जिसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब यहां पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई और उसके 5 महीने के बाद में विधानसभा का चुनाव हुआ तो किस तरीके से यहां पर भाजपा की जीत हुई एक तरफा। ये मैप यहां पर सब कुछ आपको बता ही रहा है। दोस्तों इतना ही नहीं, सुप्रिया सुले सांसद है, उनकी तरफ से भी बयान आया, वो भी जान लेते हैं। सुप्रिया सुले ने कहा कि हमारे साथ सोलापुर की माढ़ा लोकसभा सीट से सांसद धैर्यशील मोहिते जी और विधायक उत्तम जानकार भी हैं। मालसीरा से चुनाव जीतने के बाद भी उत्तम जानकार चाहते थे कि वोटिंग बैलेट पेपर से की जाए और री इलेक्शन हो, लेकिन वहां पर पुलिस भेज करके प्रक्रिया रुकवा दी गई। हमारी पार्टी तोड़ी गई, हमारे विधायक तोड़े गए। महाराष्ट्र के चुनाव में विपक्ष पर कई तरफ से अटैक हुआ था। ये यहां पर कहना है एनसीपी शरद पवार की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले का। दोस्तों कुल मिलाकर के कहा जाए तो चौतरफा यहां पर बेईमानी की गई। ये राहुल गांधी, संजय राउत और सुप्रिया सुले का कहना है। आप लोगों की क्या कुछ राय है दोस्तों इन तमाम बयानों को लेकर के बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर आ रही है बताते चले। शिवसेना यूबीटी के सभी लोकसभा सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिंधेगुड़ में शामिल होने की अफवाहों का खंडन कर दिया है। जी हां दोस्तों, गोडी मीडिया यहां पर खबरें चला रहा था कि शिवसेना यूबीटी टूटने जा रही है, लेकिन इस बीच यहां पर सभी सांसद एकजुट नजर आए। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में दरारें हैं, लेकिन मीडिया शिवसेना यूबीटी के खिलाफ में गलत खबरें चला रही है। हमारे सभी 9 लोकसभा सांसद और 2 राज्यसभा सांसद एकजुट हैं और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ में हैं। यह शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत की तरफ से बयान आया। दोस्तों इस समय की तमाम बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप तक पहुंचाए इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो आप लोगों को तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।